बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो लियो के बारे में है। इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इनकी औलाद कैसी होती है, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती है, इस बुर्ज का सुपर गोल्डन पीरियड कब आता है, कब ये अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, कब ये जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उसे ख़रीद सकते हैं, उसके बारे में इन्हें 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। 100% ट्रुथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से बात कर रहे हैं। लियो 100% ट्रुथ अबाउट यू, 100% ऐसी मालूमात जिसका आप भी कमेंट्स में इकरार करेंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले इनका रूलिंग लॉर्ड सन, यानी तमाम प्लैनेट्स का शहनशाह जो माना जाता है, वो इनका रूलिंग लॉर्ड, यानी खुद भी बादशाह है, खुद भी शेर है। और इनका आइकन आप देख रहे हैं कि एक शेर आपके सामने आ रहा है, और जो तमाम प्लैनेट्स का शेर है, तमाम प्लैनेट्स का किंग है, वो भी सन है। तो सन का गठजोड़ इनके साथ होना बड़ा बेहतरीन रहता है। सबसे बड़ी बात कि इस ग्रह में, इस प्लैनेट के हवाले से, सन के हवाले से भी अगर हम बात करें, या हम अगर लियो के हवाले से बात करें, तो इनके लिए कोई भी पावर्स नीच के या ऊंच के नहीं होते। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से क्या फ़र्क होता है इसके अंदर। सबसे पहले बचपन के हवाले से बात करते हैं। आपके बचपन में कुछ ऐसे काम आप कर जाते हो कि आपके रिश्तेदार जान जाते हैं कि आप बड़े तेज, बड़े चालाक, बड़े चतुर रहेंगे, बहुत ही होशियार, क्रिएटिव, इनोवेटिव रहेंगे। यानी दूसरे लफ्जों में कि घर वाले पहले ही प्रिडिक्शन करते फिरते हैं कि ये बच्चा या ये बच्ची बहुत ही चालाक होने वाली, बहुत होशियार, बहुत ही ज़हीन होने वाली हैं। बचपन से ही आप लोग ग्रुप लीडर्स के तौर पे सामने आते हो, यानी कि किसी ग्रुप को भी साथ लेके चलो तो उनके कामयाबी के लिए, उनके फ़ायदे के लिए काम करना, ये चीज़ें बचपन से आपके अंदर डेवलप होता है। आप लोग बड़े मैनेज करके चीज़ें चलते हो, यानी चीज़ों को मैनेज करके रखना, जूते, मोज़े वगैरह सब, जराबें वगैरह सब जगह पे मिल जाना, और अपने घर को, अपने रूम को बहुत ही मैनेज करके तरीके से रखना, ये भी आपका शेवा रहता है। यानी मैनेजमेंट में बचपन से ही आप लोग बड़े माहिर होते हो और इस चीज़ को आगे लेके चलते हो, यानी आगे भी इन्हीं चीज़ों का आपको फ़ायदा होता है। बचपन से ही आपका विल पावर बड़ा स्ट्रांग रहता है, और इसके साथ साथ आपका क्रिएटिविटी तो बढ़ता ही बढ़ता है। क्रिएटिविटी के साथ साथ आपका इनोवेशंस भी कमाल का होता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बचपन से ही बड़ा बूस्ट अप होता है। अपने ऊपर भरोसा करते हैं, इसी वजह से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपने आप को मैनेज करके रखते हैं। योगा एरोबिक्स तो चले ठीक है, बात की चीज़ है, लेकिन बचपन में भी खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, बाहर की एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना, ये काफ़ी हद तक लियोज में पाया जाता है। बाकी तमाम ज़ोडिक साइन के मुकाबले में इनका बचपन ज़रा डिफरेंट होता है, यानी कि अपने आप को अलग तरीके से परवान चढ़ाते हैं, या अपनी अपनी खुद की तरबियत भी है कि जब करते हैं तो बड़े अलग तरीके से करते हैं। दूसरे बच्चे जिस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, ये बिल्कुल हट के एक्टिविटीज़ करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्रिएटिव होते हैं, मैनेज करके चीज़ें रखते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ों का गुमान होता है। ये बच्चे कम और बड़े ज़्यादा लगते हैं। शेर का धाड़ना जैसे गुस्से की अलामत समझा जाता है, तो शेर की तरह आप भी बड़े गुस्से वाले होते हैं। बचपन से ही आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई आपको छेड़ दे तो उसको छोड़ के आते हैं, मीन्स के बहुत ही गुस्सा आपको आता है और आप उसको सबक सिखा देते। आप किसी का उधार नहीं रखते, किसी से बदला लेना ऑन दी स्पॉट आप बदला लेंगे, ऑन दी स्पॉट आप उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि किसी का आपको छेड़ना ये आपको पसंद नहीं होता। बाज़ औक़ात इनके गुस्से की वजह से इनके दोस्त इनके दुश्मन बन जाते हैं, और कभी कभार इनके पोलाइटनेस की वजह से, क्योंकि ये बोलने में बड़े पोलाइट होते हैं, तो इनके जो नरम गुफ्तगू की वजह से इनके दुश्मन भी इनके दोस्त बन जाते हैं। ये लोग पढ़ाई में शुरू में इतने अच्छे नहीं होते, यानी एवरेज कह सकते हैं, औसत दर्जे के तालिब इल्म होते हैं, लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं, यानी पास होना, यानी क्लियर कर लेना, ये इनके लिए आसान हो जाता है। हर चीज़ का बेहतरीन अपने लिए पसंद करते हैं, ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक लग्जरियस लाइफ के ख्वाहिशमंद होते हैं। अगर ये किसी वजह से लग्जरियस लाइफ को खो दें तो बहुत जल्दी इम्कान आते हैं कि ये मेहनत करके फिर से अपने मकाम को हासिल कर लेंगे। पैसा, दौलत, ये इनके लिए सेकंड थिंग होती है, यानी कि फिर भी पैसा कमाने में नंबर 1 होते हैं, और तेज तरीन दौलत समेटना ये इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। अपनी जवानी तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और पैसे का जुनून इन पे तारी रहता है। बहुत मेहनत करने वाले, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं। जब तक अपने गोल्स को अचीव नहीं करते ये आराम से नहीं बैठते, और गोल अचीव करने के बाद, यानी जो मकसद है उसको पूरा करने के बाद ही सुकून का सांस लेते हैं। किसी काम को कैसे अंजाम देना है, कैसे उससे फ़ायदा हासिल करना है, ये सब पहले से ही लियोस को पता होता है।
बस गुस्सा ही आपका वीक पॉइंट कहलाता है, जिसमें आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ, अपने बॉसेस से रिलेशन, अपने माँ बाप के रिलेशन, बहन भाई से रिलेशन, दोस्तों से रिलेशन ख़राब कर बैठते हैं। तो गुस्से का बहुत आना, ज़िद्दी बहुत होना, ज़िद्दी भी बहुत होते हैं लोग, और चिड़चिड़ापन बहुत होता है। अक्सर औकात चिड़चिड़े हो जाते हैं, यानी बात को बिल्कुल अजीब से, कभी एकदम अच्छे मूड में हो गए, यानी यूँ कहने कि मूड स्विंग भी बहुत पाया जाता है तमाम लियोस के अंदर। और चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, जो अक्सर मामलात इनके ख़राब कर देता है। जैसे शेर की एक अकड़ होती है, वो किस तरह से चलता है, उसके अंदर एटीट्यूड मिलता है। इसी तरह से सिंह राशि यानी कि लियो, बुर्ज असद, एटीट्यूड में रहते हैं। ये अंदर से तो नरम मिजाज होते हैं, बाहर से बड़े कड़क नजर आते हैं, और थोड़ा अकड़ के चलना, थोड़ा सा गुरूर इनके अंदर पहले से ही, बचपन से ही मौजूद होता है। लेकिन किसी से किया हुआ वादा कभी तोड़ते नहीं है, जिससे वादा करते हैं उसको निभाते हैं आखिरी दम तक, चाहे कुछ भी इनको करना पड़े, लेकिन अपने वादे को पहले नंबर, पहली प्रायोरिटी देते हैं। लियो जो है वो रोमांस के भी किंग माने जाते हैं, रोमांटिक बहुत ज्यादा होते हैं। जिसका भी पार्टनर लियो हो, कमेंट्स में लिखिएगा क्या वो रोमांटिक है, या आप समझते हैं कि अनरोमांटिक है, या बिल्कुल बोरिंग है, तो ये भी आप बता सकते हैं। अपने लव लाइफ के अंदर सीरियसनेस बहुत देखा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कभी गुस्से में आ जाना या सीरियस बहुत होना, ये इनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों के अंदर प्रॉब्लमेटिक रहता है। एक होता है ना, बच्चे अपने प्यार का इजहार अपने माँ बाप से करते हैं, ये थोड़े से अकड़ू तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़े से रिजिड होते हैं इस मामले में। वो प्यार बहुत करते हैं अपने माँ बाप से, बहुत उनको दिल से चाहते हैं, लेकिन उसका इजहार करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अपनी जॉब लाइफ के अंदर, अपने वर्क प्लेस में अपना एक इम्प्रेशन बिठाने वाले, यानी लोग इनकी तारीफ करें कि क्या बात करी इसने, या क्या काम करके दिखाया, तो इस तरह के लोग ये लोग होते हैं। अपने बुढ़ापे के हवाले से अगर बात करें तो लियोस अपने बुढ़ापे में स्पिरिचुअल हो जाते हैं, काफ़ी हद तक मजहब से करीब, अल्लाह से लौ लगाना, तस्बीहात का वर्त करना, मजहब से करीब होना, ये इनको आगे, पैसों के मामला तो इनके अच्छे रखता ही रखता है, लेकिन इस उम्र में भी मजहब को पकड़े रखना ये इनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। बड़ी उम्र के साथ जब बुढ़ापा आता है तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम, गंजपन का मसला, यानी थोड़े से गंजे से लगने लगते हैं, या बालों का कम हो जाना, पेट में दर्द रहना, कॉन्स्टिपेशन मोशन का होना, आंखों में दर्द रहना, जोड़ों का दर्द रहना, ये भी कॉमन सी बातें इनमें पाई जाती है। लियो चाहे बूढ़ा हो जाए, लेकिन बुढ़ापे में चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ये अपनी छाप छोड़ जाते हैं, यानी कि फैमिली के अंदर एक लर्निंग पर्सनैलिटी, या यूँ कहने के एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आते हैं। लोग इनको, इनके फैमिली मेंबर्स इनको देख के सीखते हैं, या फैमिली मेंबर्स मिसालें देते हैं कि देखो वो लियो कैसा है, वो आपके दादा जो लियो हैं वो कैसा काम करते हैं, अभी तक इस उम्र में भी काम करते हुए नजर आते हैं, और मजाल है कि कोई बीमारी उनका कुछ बिगाड़ सके, बीमारियों से भी लड़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, इस तरह का कुछ। या दादी हैं तो उनको काम करते हुए देख के वो हैरान होते हैं कि इस उम्र में भी काम करती हैं, या वो अपने जगह बैठती नहीं है। तो कहने का मकसद कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, और बुढ़ापे में भी पलंग पकड़ लेना या घर पे बिल्कुल बैठ जाना ये इनको पसंद नहीं होता। अपनी जवानी में तो इनको बाहर घूमने का शौक होता ही होता है, और बहुत घूमते फिरते, नेचर से करीब रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जो चीज़ें रह गई हैं, अपनी जवानी में जो चीज़ें नहीं कर पाए, वो बुढ़ापे में ज़रूर करते हैं, अपने शौक को पूरा करते हैं। अगर बाइक चलाने का शौक है, जवानी में नहीं कर पाए, अगर बुढ़ापे में पैसा वगैरह है तो अच्छी वाली बाइक लेंगे, अपना शौक पूरा करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। हमेशा अपने ड्रीम्स में रहते हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स को ट्रू करना, उसको अमली जामा पहुंचाना, ये भी लियोस को आता है। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पैसा भी वैसा ही कमाते हैं। अगर इनको कोई बंगला गाड़ी लेना है, बहुत मेहनत करेंगे, इतना कि एक गाड़ी या बंगला ले पाए। अगर नहीं लेना है तो फिर मेहनत भी उतनी होगी, यानी जितनी ज़रूरत, अपने ज़रूरत के मुताबिक ये लोग मेहनत करते हैं। जब ज़रूरत ज़्यादा है, बेटी की शादी करनी है, बेटे की करनी है, पैसा चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग करेंगे, बहुत अनथक मेहनत करेंगे, जब तक कि उतना पैसा ये लोग हासिल नहीं कर लेते। जैसे कहते हैं ना, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, तो ये भी शेर है, ये भी लियो हैं, तो ये बूढ़े नहीं होते। खाने पीने का बचपन जवानी में तो शौक होता ही होता है, लेकिन बुढ़ापे में भी परहेज नहीं करना। अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये खाएंगे सब कुछ, ग्रीसी, ऑयली वगैरह सब। बाहर का खाना है, बाहर का अच्छा लगता है, और घर का खाना ज़्यादातर पसंद नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर बाहर का खाने पे इंसिस्ट करते हैं, और बाहर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ खा पी के आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अगर आपके घर में ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जो लिए हुए हैं तो बताइएगा, क्या ऐसा कुछ है कि वो परहेज का खा लेते हैं, स्लाइस रोटी भी चल जाती है, दूध स्लाइस रोटी भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ है? या उनको अच्छा चाहिए, चिकन चाहिए, उनको मज़ेदार मसालेदार चीज़ें चाहिए, ऐसा कुछ है लियो के साथ? अब हम जानेंगे आपकी औलादें कैसी होती है, लियो की औलादें कैसी होती हैं। आपके 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है जुपिटर, यानी बृहस्पति।
नॉलेज के मामलात में आपकी संतान, आपकी औलाद बहुत ही खुद कफील रहती है, बहुत ही नॉलेज होता है, घंटों बात कर सकते हैं किसी एक टॉपिक पे, यानी नॉलेज के मामलात में बहुत ही ज़्यादा बख्शे जाते हैं या यूं कह लें कि नवाजे जाते हैं। और दूसरे मायनों में थोड़े से अकड़ू भी होते हैं आपकी तरह, यानी आप जैसे लियो कैसे अकड़ के चलते हैं, ये भी थोड़ा गुरूर हल्का फुल्का इनके अंदर रहता है, आपकी औलाद के अंदर। लियो अगर किसी के सामने बेबस नजर आता है तो अपनी औलाद के सामने, अपने घर के किसी के सामने, किसी भी फर्द के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन अपनी औलाद के सामने झुकने पर ही लोग मजबूर हो जाते हैं। आगे चल के आपकी औलाद भी आपकी तरह मजहब से करीब होती है और स्पिरिचुअलिटी को अपलिफ्ट करती है, यही चीज उनको आगे बहुत ज्यादा काम आती है। आपकी औलाद पढ़ने में शुरू में बड़ी तेज होती है, वक्त के साथ साथ इसमें थोड़ी सी कमी आते हुए नजर आती है। आपकी तरह ही इनको सैर सपाटे का, घूमने फिरने का, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, यहाँ वहाँ घूमना, बाहर निकलना, आउटिंग करना, ये इनको बड़ा पसंद होता है। और बड़े बुजुर्गों का अदब करना, उनकी बात मानना, ये आपकी औलाद के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स आपकी मैरिड लाइफ में, यानी लियो की शादीशुदा जिंदगी में कुछ चीज़ें मे बी सेक्सुअली आप अपने आप को फिट महसूस ना करें, या अपनी वाइफ के लिए आप अपने आप को लाइक, या अपनी वाइफ को अपने लिए इतना ना करें, यानी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी बात से आप अनसेटिस्फाइड अपनी मैरिज लाइफ के या अपनी शादीशुदा जिंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा कह लें आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन हमेशा आपकी सोच यही होती है कि इस शादीशुदा जिंदगी को और कैसे बेहतर किया जाए और कैसे बॉन्डिंग आपकी अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ बढ़ाया जाए, ये सब आपके जहन में चल रहा होता है। और हमेशा लॉन्ग टर्म पे रिलेशन को चलाने के कायल होते हैं। लियोस शॉर्ट टर्म पे या सेपरेशन की तरफ जाना या लड़ाई झगड़े की तरफ बहुत जाना, ये सब चीजें इनको पसंद नहीं होती। इसलिए आपकी मैरिज लाइफ काफी लंबी चलती है, काफी खुशगवार चलती है, लेकिन आपका पार्टनर ज्यादातर गुस्सीला, जिद्दी, चिड़चिड़ा, ये इस किस्म के स्वभाव या नेचर का होता है। और खास तौर पे इनकी नाक पर गुस्सा धरा रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देना, ये होता है। यानी अगर आप शेर हो तो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड सवा शेर होंगे, याद रखिएगा। गुस्से में आकर आपके और आपके वाइफ के मसले को या आपके हस्बैंड के मसले को अगर कंट्रोल ना किया जाए, अगर कोई तीसरा बीच में ना कूदे, तो ये सेपरेशन तक युग लेके चला जाता है, यानी सेपरेशन के युग बन जाते हैं। वजह ये कि दोनों ही जिद्दी रहते हैं, दोनों ही अकड़ू हैं, दोनों ही अपनी बात मनवाने पे दरपे होते हैं। तो इनको समझाना, इनको एक पेज पे लाना, एक वेव लेंथ पे लाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आगे चल के ये लड़ाई जो है वो सेपरेशन की तरफ भी चले जाती है। तो अगर ये लोग जॉइंट फैमिली में तो बचत हो जाएगी, कोई ना कोई तीसरा पढ़ के इनकी सुलह करवा देगा। लेकिन अगर ये अलग रहते हैं तो फिर इनके लिए सुलह सफाई कराना, कंप्रोमाइज इनको करवाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शनि यानी सैटर्न आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो आप लोगों के मिजाज में, आप लोगों के सोचने समझने की जो हिस्स है वो बहुत डिफरेंट होती है। दोनों सोचने समझने में डिफरेंट होते हो, इसीलिए इसी डिफरेंस की वजह से अक्सर आप में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे इनका गोल्डन टाइम, वो टाइम जिसमें अच्छा पैसा कमा लेते हैं। वो कौन से साल से कमाना शुरू करते हैं और कब तक अच्छा कमा लेते हैं? याद रखिएगा 25 साल के बाद, यानी जैसे आप 25 साल के हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो अच्छी तरह, तो 25 साल से ऑनवर्ड्स और 40 साल से पहले यानी 40 साल ले लें, तो 25 से 40 साल के दरमियान ये वो एज होती है जिसमें अच्छा खासा पैसा, भरपूर पैसा आप समेट लेते हो, अच्छी दौलत, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा करियर, अच्छा कारोबार आप बना लेते हो और अच्छा पैसा, यानी अपने लिए घर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, आसाइश, लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफस्टाइल, ये सब होता है आपके पास। और कोई चीज़ खरीदने से पहले 10 दफ़ा आपको सोचना नहीं पड़ता कि इसको खरीदे ना खरीदे। अखराजात में कमी कर लेते हो, अपने आमदनी को बढ़ा लेते हो, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, इसलिए भी कामयाब रहते हो आप लोग। और ये ड्यूरेशन 25 से 40 साल का होता है जिसमें भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आते हो। कमेंट्स में ज़रूर बताइए इसमें कितनी चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए सच है लियोस के लिए, और कितनी चीज़ें आपको थोड़ी गलत लग रही हैं। एक और बात, आप लियो की 12 के 12 जोड़ियों से, यानी कि जो बाकी के एरीज से लेके पाइसेस तक जितने भी ज़ोडिक साइन है, इनके साथ अगर आपकी शादी होती है तो कौन सा ज़ोडिक साइन आपके लिए बेहतर रहेगा, किससे लॉन्ग टर्म पे रिलेशन चलेगा, किससे शॉर्ट टर्म या किससे शादी ना हो वही बेहतर है। अगर ये जानना चाहते हो तो जोड़ी स्टूडियो पे आपकी वीडियोस आ चुकी है लियो की जोड़ियों के नाम से, लियो की जोड़ियां के नाम से प्लेलिस्ट में एक हमने फोल्डर बना दिया है जिसमें तमाम लियो की जोड़ियां वहाँ मौजूद हैं। आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप फौरन से प्लेलिस्ट में जाएं, लियो की जोड़ियों पे जाएं और अपनी वीडियो को देख के एंजॉय करें और बताएं कमेंट्स में कि वाकई में इसमें बेहतरीन जोड़ियां, आपकी अभी शादी जिससे भी है
उसकी वीडियो चेक करें, क्या वाकई वो उस पर पूरा उतरते हैं या उतरती हैं, यानी मीन्स आपको मालूम पड़ जाएगा कि जिससे आपकी मंगनी हुई है वो शादी के काबिल है भी कि नहीं, और शादी हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। भाई बहन भी देख सकते हैं कि हमारा भाई हमारे लिए कैसा है, बहन हमारे लिए कैसी है, ये हमारे लिए वालिद से चुगली करने वाली है, लड़ाई झगड़ा करने वाली तो नहीं है। मीन्स के बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा आपको आपके मिजाज के हवाले से कि अपने पार्टनर से आपका मिजाज मिलता भी है कि नहीं, या दोनों जो है एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, ऐसा तो नहीं है, तो वो भी आपको पता चलेगा। तो उम्मीद है अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।